तो उत्पल कुमार जी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के दोस्तों और दुश्मनों दोनों को हिला दिया है। भारत की जो छवि बन गई थी एक सॉफ्ट स्टेट की, कि कोई कुछ भी करके यहाँ से जा सकता है, यहाँ से कोई जवाब नहीं मिलेगा, उससे भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया है। एक और मतलब उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो हमें आगे भी सोचते रहना चाहिए, इन पर विचार करते रहना चाहिए। जो इस समय भारत की छवि है, जो भारत की प्रतिष्ठा है, जो भारत का मान है दुनिया में, और जो भारत की शक्ति दिखाई दी है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित किया कि भारत युद्ध और शांति दोनों में सहज है। आप शांति चाहते हैं, हम शांति के लिए तैयार हैं। आप युद्ध चाहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो भारत की आर्थिक उन्नति तो दिखाई दे रही थी, लेकिन भारत की आर्थिक उन्नति के साथ साथ जो ये भारत की सैन्य शक्ति दिखी है, उसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है, सजग कर दिया है। अब आप देखिए कि उनके मुताबिक क्वाड का कोई सदस्य देश भारत के साथ खुलकर खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। 4 देशों का ये संगठन है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो अमेरिका के रुख की हमने बात कर ही ली। ऑस्ट्रेलिया और जापान की ओर से चुप्पी जो है ये बहुत आश्चर्यजनक है, और मुझे लगता है कि ये चुप्पी इसलिए है कि ये उनकी कल्पना से बाहर था कि भारत सैन्य शक्ति के रूप में इस तरह से उभर कर सामने आएगा। और ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये 11 साल की मेहनत का असर है। सैन्य शक्ति के अलावा जो सबसे ताज़ा खबर है वो ये कि भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इससे पहले उसने इंग्लैंड को पीछे धकेल कर जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का अपना जो है दर्जा हासिल किया था। अब उत्पल जी के मुताबिक अमेरिका को चीन को रोकने के लिए भारत की ज़रूरत है, लेकिन विश्व में अपनी दादागिरी, अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए उसको भारत को भी रोकने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने हिस्टोरियन इयान मॉरिस को जो है वो कोट किया है। और मॉरिस की किताब है वॉर व्हाट इज़ इट गुड फॉर। इसमें मॉरिस ने लिखा है कि 1 दशक पहले तक माना जाता था कि 2017 से 2027 के बीच में चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से आगे निकल जाएगी, और ये भी आकलन था कि 2050 तक चीन की जो जीडीपी होगी वो अमेरिका की जीडीपी से 50% ज़्यादा होगी। लेकिन चीन की इकॉनमी में स्लो डाउन आ रहा है और लगातार आ रहा है। अब चीन के अमेरिका से आगे निकलने की संभावना लगातार कम होती जा रही है, और भारत के आगे बढ़ने की संभावना लगातार बढ़ रही है।